हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट्स। फैराडे और हेनरी ने मिलके 3 एक्सपेरिमेंट किए जिन्होंने ये बताया कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट किस तरीके से और किस वजह से जनरेट होता है कोयल के अंदर। तो करते हैं स्टार्ट। सुनिए, फैराडे और हेनरी ने दोनों ने मिलके पहला एक्सपेरिमेंट किया करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। बाय मैग्नेट। आगे भाई, मैग्नेट से करंट किस तरीके से इंड्यूस्ड होता है। क्या किया, एक कॉइल ली, ये कॉइल ली, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम एक सिंगल कॉइल लेके कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें टर्न्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे रैप कर सकते हैं। कॉइल मतलब क्या लिए, एक ऐसे रैप कर दिए, उसको रख दिया। ये कॉइल ली, इस कॉइल से एक सेंसिटिव गैलमीटर अटैच किया, गैलमीटर अटैच, ठीक है। और फिर एक बार मैग्नेट ले लिया, ये ले लिया एक बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब बार मैग्नेट है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व किए। सबसे पहले बार मैग्नेट और कोयल स्टेशनरी थे, रेस्ट में थे, कोई मोशन नहीं था इनके अंदर। तो गैलमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। भाई गैलमीटर क्या बताएगा? गैलमीटर ये बताएगा कि करंट है कि नहीं है। ये कौन बताएगा? गैलमीटर करंट की डायरेक्शन देगा। करंट होगा तो ही तो डिफ्लेक्शन आएगा गैलमीटर में, अदरवाइज डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या था कि भाई अगर बार मैग्नेट और कोयल दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो, दोनों रेस्ट में हो, उस टाइम पे गैलमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। दूसरा काम क्या किया, अब की बार क्या किया, बार मैग्नेट को मूव करवाया, इधर बार मैग्नेट को मूव करवाया। तो बार मैग्नेट को जैसे ही मूव करवाया, देखा कि गैलमीटर में डिफ्लेक्शन आया है। गैलमीटर में डिफ्लेक्शन आया है कि ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर, ये बार मैग्नेट में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है भाई, इस तरीके से ऐसे। तो सबसे पहले दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो ऑब्जर्वेशन से पहले मैं वो बता रहा हूं मैं, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने देखा कि बार मैग्नेट को जैसे ही कोयल की तरह मूव करवाया तो गैलमीटर में डिफ्लेक्शन आया। सपोज ये डिफ्लेक्शन था राइट साइड, ये डिफ्लेक्शन कहाँ आया, राइट साइड में डिफ्लेक्शन आया, मतलब करंट के इंड्यूस करंट हुआ है, इंड्यूस करंट आया है, तो डिफ्लेक्शन आ गया, एक साइड आ गया। जैसे ही अब की बार क्या किया, बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कोयल मूव करवाया, बार मैग्नेट को दूर ले गए ऐसे। फिर से देखा, क्या देखा कि भाई पहले डिफ्लेक्शन सपोज राइट साइड आया था, तो अब की बार डिफ्लेक्शन किधर आया, लेफ्ट साइड आ गया। डिफ्लेक्शन पहले राइट साइड था, आपके बाद डिफ्लेक्शन क्या आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। मतलब डिफ्लेक्शन तो फिर आया, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब पहले ये बार मैग्नेट इधर मूव किया था, डिफ्लेक्शन राइट साइड आया था, अब दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड आ गया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अब की बार पहले के कंपेरेटिव पहले से अपोजिट है, पहले से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन आया। अब फिर एक काम और किया, क्या किया, अब की बार बार मैग्नेट को फास्ट मूव करवाया, पहले धीरे धीरे लेके गए थे, अब की बार स्पीडली क्या करवाया, बार मैग्नेट को मूव करवाया। फिर से हमने देखा, क्या देखा, अब की बार पहले के कंपेरेटिवली डिफ्लेक्शन ज़्यादा आया है। मतलब सपोज गैलमीटर ये है, गैलमीटर में रीडिंग ये है, अगर भाई 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सपोज 3 है, ठीक है। यहाँ पे भी 1, 2 और 3, यहाँ पे भी है डिफ्लेक्शन। तो पहले सपोज अगर धीरे से मूव कराया तो सपोज 1 पे डिफ्लेक्शन आया था, धीरे से मूव करवाया तो, लेकिन अब की बार जो तेज मूव करवाया तो डिफ्लेक्शन 3 पे चला गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब की बार डिफ्लेक्शन लार्ज आया है, मतलब जितनी ज़्यादा तेज मूव करवाओगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। ये तो पहला एक्सपेरिमेंट उसने बताया, इसमें ये पॉइंट थे। पहले
बार मैग्नेट कॉइल रेस्ट में थे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। बार मैग्नेट मूव किया, सपोज एक साइड डिफ्लेक्शन, कोई भी साइड डिफ्लेक्शन आया, सपोज एक साइड डिफ्लेक्शन आया, अब की बार अवे मूव करवाया, डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड आया। अब की बार बार मैग्नेट को फिर नेक्स्ट टाइम तेज मूव करवाया, डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिला। ये क्यों हुआ, रीजन बताता हूँ। अब देखो भाई क्यों हुआ, इसका रीजन बता देते हैं कि पहले, सबसे पहले देखिए, सपोज बार मैग्नेट यहाँ था, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 भी, 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्या हो रही है, पास हो रही है, सपोज, ठीक है, 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब भाई मैं बार मैग्नेट को यहाँ से यहाँ लेके आ जाऊँगा, तो ये भी और ये भी पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब फील्ड लाइंस बढ़ रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड लाइंस का फ्लक्स हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स होता है फाई इजिकल टू बी ए कोस थीटा। भाई एरिया कॉइल का हमने चेंज नहीं किया, थीटा भी हमने वही सेम रखा है, कोइल पर परपेंडिकुलर है, कोइल ऐसे है और मैग्नेट ऐसे है, कोइल ऐसे बार मैग्नेट ऐसे, ये कोइल है और ये बार मैग्नेट है, एरिया भी फिक्स है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर थीटा भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बार मैग्नेट सपोज पहले कितनी पास हो रही थी फील्ड लाइंस, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज 2 3 शुरुआत में सपोज 2 पास हो रही थी, फिर धीरे धीरे पास आए 3 4 5 6 7, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ पे सपोज 20 की 20 पूरी, सपोज 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, सारी की सारी पास होगी, सारी की सारी क्या होगी, इसके अंदर से पास होगी। मतलब ये हुआ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी तो बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, बताओ जल्दी से, चेंज होगी कि नहीं होगी। अरे जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो और दूसरा हमने मैग्नेटिक फ्लक्स में एक बात और बताई थी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली कितनी पास होती है, वही तो फ्लक्स होता है। इसका मतलब शुरुआत में जब बार मैग्नेट दूर था, फील्ड लाइन कम पास हो रही थी, जैसे बार मैग्नेट पास आता गया आता गया आता गया, फील्ड लाइंस बढ़ती गई और बढ़ती चली गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स जितना ज़्यादा चेंज होगा, फ्लक्स जितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर और कोई फैक्टर ही नहीं, सिर्फ फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट आया, फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट आया। कैसे आया ये भी बताते हैं। जब बार मैग्नेट रेस्ट में था तो सपोज लगातार 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही पास हो रही है लगातार, इसमें क्या फ्लक्स चेंज हुआ, नहीं हुआ चेंज। तो फ्लक्स चेंज और नहीं हुआ तो करंट हमें नहीं मिला, ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया, अगर थोड़ा आगे लेके आए, फील्ड लाइन 5 की जगह 7 हो गई, इसका मतलब पहले फ्लक्स में 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, बाद में 7 पास हो रही हैं। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, 5 से लेके 7 हो गया कि नहीं हो गया, फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और फ्लक्स चेंज हुआ तो हमें हैंड टू हैंड करंट मिला था कि नहीं मिला था, जैसे बार मैग्नेट को पास मूव करवाते तो करंट मिला। तो फ्लक्स इंक्रीजिंग था, पहले तो फ्लक्स क्या था, इंक्रीजिंग, 5 7 9 10 11 12 बढ़ता जाएगा, फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, फ्लक्स इंक्रीजिंग था। नेक्स्ट केस में क्या किया था हमने, बार मैग्नेट को दूर लेके गए थे, तो क्या फर्क पड़ा, सपोज पहले सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही थी, यहाँ था बार मैग्नेट, दूर गए, फिर फील्ड लाइंस क्या होंगी, 10 से 9 हुई, फिर 8 हुई, फिर 7 हुई, फिर 6 हुई, फिर 5 हुई, इस एरिया में से। इसका मतलब अब की बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजिंग है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजिंग है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर से फ्लक्स अब की बार क्या हुआ, डिक्रीजिंग। फ्लक्स क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जा रही है इसमें एरिया में से कम, तो इस कोइल से जो लिंक्ड है उसका फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन हमें क्या मिल गई, पहले राइट साइड में डिफ्लेक्शन था, तो अब की बार कैसा मिला था हमें, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन मिला था। मतलब क्या हुआ, आगे फ्लक्स चेंज होगा तो करंट मिलेगा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक चीज और देखी, अब तेज मूव करवाते हैं तो करंट ज्यादा क्यों मिलता है। ये दूसरा फैक्टर ये है, एक तो फ्लक्स चेंज होगा तो करंट मिलेगा, एक चीज तो इससे ये प्रूव हो गई, इस कोइल का फ्लक्स चेंज होगा तो ही हमें करंट मिलेगा, ये चीज प्रूव हो गई। दूसरी चीज क्या थी कि अगर हमने कितनी जल्दी, कितनी तेज, कितने कम टाइम में फ्लक्स चेंज किया या कितने ज्यादा टाइम में फ्लक्स चेंज किया है, उस पे भी करंट डिपेंडेंट होता है इस कोइल का। आगे भाई हमने जल्दी, अभी
सपोज 0 से लेकर 10 फील्ड लाइंस हमने पहले 1 सेकंड में की थी, फिर 2 सेकंड में की, फिर 3 सेकंड में। तो 3 सेकंड में बहुत धीरे धीरे लेके गए, 3 सेकंड लगा टाइम, 2 सेकंड में थोड़ा तेज ले गए और 1 सेकंड में फटाफट से ऐसे ले गए। 1 सेकंड में सबसे ज़्यादा करंट मिलेगा, 2 सेकंड में उससे कम और 3 सेकंड में सबसे कम। मतलब कि फ्लक्स है वो कितने टाइम में तुम चेंज कर रहे हो इसके ऊपर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट डिपेंडेंट होगा। क्या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यही थे कि बाहर मैग्नेट को यूज करके इंड्यूस्ड करंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट, इसमें 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, बार मैग्नेट इज इन रेस्ट। सेकंड पॉइंट, देन नो करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन द बार मैग्नेट इज इन मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, सपोज then the galvanometer shows the deflection, means induced EMF generated. Third point क्या है? When the north pole of bar magnet moving away from the coil, again show galvanometer deflection, but in opposite direction. Fourth point क्या है? If the bar magnet moving fast, then the galvanometer deflection is larger. डिफ्लेक्शन क्या होगा? लार्ज होगा। ये 4 पॉइंट लिखने डायग्राम बना के। ठीक है, चलो अब सेकंड लिखते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है इसके अंदर? करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू करंट। ये कैसे है देखो, तो क्या किया, अब की बार 2 कॉइल लेते हैं। ठीक है, सिंपल में एक सिंगल टर्न की कॉइल लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अपने को समझना है अच्छे से। इधर देखिए, ये हमने एक कॉइल ली। अब की बार एक काम करते हैं इसमें। क्या काम करते हैं भाई? इस कॉइल को तो गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, कॉइल फर्स्ट है। किससे अटैच कर दिया हमने? गैल्वेनोमीटर से। ये फर्स्ट कॉइल दे देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट कॉइल। ठीक है भाई, दूसरी कॉइल को हमने क्या किया, अब के बाद दूसरी कॉइल को हमने छोटा सा एक नया काम कर दिया, हमने बैटरी से जोड़ दिया भाई। इस पूरे सिस्टम को हमने एक ट्रॉली पे रख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से रुको, एक बार एक ट्रॉली बना देता हूँ मैं। इसके ऊपर है ये टायर ऐसे, और इससे हमने ऐसे रख दिया, इस तरीके से रख दिया। ठीक है, मतलब इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये है सेकंड कॉइल। क्या किया? 2 कॉइल ली। फर्स्ट कॉइल को हमने अटैच किया अकेले गैल्वेनोमीटर से, सेकंड कॉइल को हमने अटैच किया किससे? बैटरी से अटैच कर दिया। किससे अटैच किया? बैटरी से। अब एक बात बताओ भाई, जो कॉइल होती है, अगर एक करंट कैरिंग कॉइल होती है, वो बार मैग्नेट की सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह ही तो बिहेव करता है भाई। ये कॉइल है, इसके अंदर करंट सपोज इधर गया, इससे इधर गया, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये पोल क्या हो गया? नॉर्थ पोल, और ये पोल क्या हो जाएगा? इसका साउथ पोल। भाई इसमें करंट ऐसे जा रहा है सपोज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये नॉर्थ पोल होगा और ये क्या होगा? साउथ पोल होगा। इधर वाला फेस ये साउथ हो गया, नॉर्थ, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे कि नहीं होंगी बताओ? ये सेंटर है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे कि नहीं होंगे? अब याद करो पहले वाला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट वाला सेम था, उसमें भी तो यही था, उसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास हो रही थी, सेम टू सेम है। कुछ नहीं करना, पहला क्या किया इसमें? अगर भाई इस कॉइल को हमने मूव करवाया, इसको तो फिक्स कर दिया फर्स्ट को, और सेकंड वाले को मूवेबल हमने उस पर रखा है। क्या हुआ कि भाई अगर इस कॉइल को हमने, दोनों कॉइल फर्स्ट एंड सेकंड स्टेशनरी थी, देखा कोई करंट जनरेट नहीं हुआ, गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। लेकिन जैसे ही इस कॉइल को सेकंड टाइम पे क्या कर लेंगे? व्हेन द सेकंड कॉइल मूविंग टुवर्ड्स द
फर्स्ट कॉइल, इसको मूव करवाया, हमने देखा गैलमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया। क्यों दिया वो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर शुरुआत में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम थी और बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती चली जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, सपोज यहाँ पे 3 ही पास हो रही है अभी, तो इसके अंदर से कितनी पास हो रही है 3, फिर ये 2 भी पास हो जाए 5 होगी, फिर 7 होगी, लगातार पास आती जाएगी कोई, और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर से क्या दिया हमें, करंट दिया। एक्सपेरिमेंट वही है, ठीक है, लेकिन अब की बार हमने करंट कैरिंग कोयल ले ली उसके अंदर, बार मैग्नेट की तरह सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। तो इसके अंदर भी क्या बोले, व्हेन द सेकंड कोयल मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट कोयल, सपोज द गैलमीटर शोज अ सडन डिफ्लेक्शन इन राइट साइड, गैलमीटर ने राइट साइड में डिफ्लेक्शन दिया, फिर क्या किया, कोयल को दूर लेके गए, तो गैलमीटर ने फिर से क्या दिया, डिफ्लेक्शन दिया, लेकिन अब की बार डिफ्लेक्शन क्या था, अपोजिट साइड था भाई, डिफ्लेक्शन क्या था, अपोजिट साइड था। क्यों? इसका रीजन मैं साथ के साथ बता रहा हूं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेज, ये दूर जाएगा, यहां गया, यहां पहुंच गया, तो ये सिर्फ एक ही पास होगी सपोज, ठीक है, और दूर चला 0, तो पहले 10 थी, फिर 8 हुई, फिर 5 हुई, 10 9 8 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गई, दूर जाती गई, फील्ड लाइंस डिक्रीज होती गई, जितनी कम फील्ड लाइंस पास होंगी उतना कम फ्लक्स होगा। मतलब पहले पास आई तो फ्लक्स इंक्रीजिंग था, दूर गई तो फ्लक्स डिक्रीजिंग है, जिसकी वजह से क्या पास हो रहा है इसके अंदर से, इसमें करंट शो कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन ने पहले के कंपेरेटिवली क्या दिया, अपोजिट डिफ्लेक्शन दिया, गैलमीटर ने अपोजिट डिफ्लेक्शन दिया। समझ में आया? ठीक है, फिर से अपन ने एक काम और कर दिया, क्या किया कि भाई अब की बार एक काम करते हैं, गैलमीटर ने जो हमने कोयल क्या की, पहले तो रेस्ट में थी, 0 डिफ्लेक्शन, पास लेके सपोज राइट साइड डिफ्लेक्शन आया, वन साइड डिफ्लेक्शन आया गैलमीटर में, दूर लेके अपोजिट डिफ्लेक्शन आया, अब की बार तेज मूव किया, इस कोयल को बहुत तेज लेके आए, तो डिफ्लेक्शन था वो गैलमीटर में लार्ज था, इस गैलमीटर में डिफ्लेक्शन आया था वो लार्ज डिफ्लेक्शन आया था, लार्ज डिफ्लेक्शन आया था। समझ में आया कि नहीं है? क्यों आया? क्योंकि फ्लक्स है वो बहुत कम टाइम में ज़्यादा चेंज कर दिया हमने, जिसकी वजह से फ्लक्स की कम चेंज के ऊपर भी क्या बोल रहा है मैंने, डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, लार्ज डिफ्लेक्शन आया। ये हमारा है सेकंड एक्सपेरिमेंट, जो कि बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब एक करंट इंड्यूस होता है किसकी वजह से, डायरेक्शन चेंज करने के बाद, करंट इंड्यूस ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब कैसे? कुछ नहीं करना, इसी एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा काम करते हैं, बस एक की लगा दी। फैराडे और हेनरी ने क्या किया, एक की लीड, इसका नाम है टैपिंग की, टैपिंग की के है, टैपिंग की होती है जैसे डोरबेल पे नहीं होती, प्रेस करने वाली की होती है, टिंग टोंग वो वाली है, ठीक है, प्रेस करते ही अपने आप रिलीज करते वापस अपने पोजीशन पे आ जाती है। अब क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया कि भाई जैसे ही टैपिंग की को प्रेस किया, ठीक है, तो प्रेस किया, तो सुनिए ध्यान से सुनना अभी इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा। उन्होंने देखा कि अगर प्रेस किया, जस्ट प्रेस किया, प्रेस करते ही गैलमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, जैसे टैपिंग की को प्रेस किया, प्रेस करते ही इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ, ठीक है, सपोज ये डिफ्लेक्शन फिर से राइट साइड था, सपोज, ठीक है, कोई भी एक मानना पड़ेगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन आया, राइट साइड आ गया सपोज, फिर से उन्होंने क्या किया, पहले टैपिंग की प्रेस की, तब की बात है, टैपिंग की जैसे ही प्रेस की, डिफ्लेक्शन वन साइड आया, कोई भी राइट साइड आया सपोज, लगातार प्रेस करी, सडन डिफ्लेक्शन आया, ऐसे डिफ्लेक्शन कैसे, सडन डिफ्लेक्शन कैसे है, टैपिंग की प्रेस की, डिफ्लेक्शन आया, 0 आ गया, लगातार प्रेस करते ही डिफ्लेक्शन क्या आ गया था, 0। मैंने क्या बोला, सपोज देखो ये गैलमीटर है और ये टैपिंग की प्रेस की, प्रेस करते ही डिफ्लेक्शन ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, प्रेस करते ही ऐसे करके इस तरीके से आ गया, लगातार प्रेस करने के बावजूद ये क्या होगी, 0 पे है,
लगातार डिफ्लेक्शन, लगातार कंटिन्यू प्रेस करके रखा गया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन क्या कर दिया, एक टेम्परेरी डिफ्लेक्शन दिया, ठीक है। अगर टेम्परेरी डिफ्लेक्शन, सडन डिफ्लेक्शन आके जीरो आ गया, इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिया। फिर क्या किया, लगातार प्रेस कर रखी तो डिफ्लेक्शन तो जीरो आ गया था। अब क्या कर रहे हैं, रिलीज की, टैपिंग की क्या की भाई, रिलीज। टैपिंग की ने जैसे ही रिलीज किया डिफ्लेक्शन फिर से मिला, और डिफ्लेक्शन अब की बार क्या था, पहले वाले के अपोजिट डिफ्लेक्शन था। पहले वाले से क्या था, अपोजिट डिफ्लेक्शन था। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब पहले राइट साइड आया था डिफ्लेक्शन, अब की बार कैसा आया, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन आया। ऐसा क्यों हुआ, सुनिए ध्यान से भाई, बात सुनो अच्छे आराम से रिलैक्स तरीके से। कैसे कि भाई सबसे पहले की को प्रेस किया तो इसके अंदर वायर के अंदर फ्री कंडक्टिंग वायर है, क्योंकि करंट तो तभी पास करेगा। इसका मतलब कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट में सो रहे थे आराम से, ठीक है, रिलैक्स में। जैसे ही बैटरी को प्रेस किया तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू होंगे, लेकिन जीरो से भागने शुरू होंगे कि नहीं होंगे बताओ। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक भी नहीं थी, क्योंकि बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन टैपिंग की प्रेस की तो इलेक्ट्रॉन जीरो से लेके और अपनी टॉप स्पीड पे जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या कुछ टाइम लगेगा कि नहीं, भले लगे माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, कितने भी लगे, लेकिन उसमें टाइम तो लगा, और वो जीरो से गया। इसका मतलब जब शुरुआत में थी तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं थी। जैसे ही करंट आया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होनी शुरू होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इंक्रीज होनी शुरू होगी। इसका मतलब इस वाली कोयल के अंदर जीरो से लेके मैक्सिमम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई हैं, तो इसका मतलब फ्लक्स भी जीरो से लेके मैक्सिमम गया कि नहीं गया, बताओ जल्दी से। इस कोयल के अंदर जीरो से लेके मैक्सिमम फ्लक्स गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया, जिसकी वजह से क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। सपोज पहले डिफ्लेक्शन कितना आया था, राइट साइड आया था, डिफ्लेक्शन कितना आया था, राइट साइड आया था। जैसे अब दूसरा काम क्या हुआ, लगातार प्रेस करके रखे गए, तो सपोज इसमें से 10 फील्ड लाइंस पास होनी थी मैक्सिमम, तो 10 लगातार ही पास होंगी, क्योंकि करंट तो लगातार वही रहेगा। तो इसके अंदर फ्लक्स भी, फील्ड लाइंस फिक्स हो गई, फील्ड लाइंस फिक्स हो गई तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, और फ्लक्स चेंज नहीं हुआ जिसकी वजह से करंट क्या हो गया, डिफ्लेक्शन जीरो। मतलब फ्लक्स चेंज होता रहना चाहिए तो ही करंट मिलेगा, अदरवाइज करंट नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या किया, टैपिंग की रिलीज की। जैसे रिलीज की तो भाई 10 फील्ड लाइन से इसमें करंट जीरो होगा, तो फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रही हैं, कम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, मतलब अब की बार फ्लक्स डिक्रीजिंग है कि नहीं है। तो फ्लक्स डिक्रीजिंग हुआ, फिर से डिफ्लेक्शन मिला भाई, लेकिन डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या थी अब की बार, अपोजिट, ठीक है। पहले क्यों, पहले इंक्रीजिंग फ्लक्स थे, सपोज राइट साइड डिफ्लेक्शन आया था, अब की बार डिक्रीजिंग फ्लक्स है तो डिफ्लेक्शन किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या हो गया हमारा, थर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया। तो तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में क्या, पहले में बार मैग्नेट मूव करवाते हैं, दूसरे में कोयल मूव करवाते हैं, तीसरे में इसको फिक्स कर दिया, इसके टायर हटा देना भाई, इसको दोनों कोयल को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। अब क्या कोयल को मूव ही नहीं करवाया, दोनों कोयल को फिक्स कर दिया, सिर्फ टैपिंग के को प्रेस कर रहे हैं, टैपिंग को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेरी हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये क्या हो गए, फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ठीक है। नोट करो फटाफट से, इसको कर लिया। अब सुनिए, अब आता है कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट्स। अब किस रीजन से, इसका रीजन मैंने साथ के साथ बता दिया तुम्हें, ठीक है। रीजन यही था तीनों में, जब जब फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट मिलेगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, करंट चेंज नहीं करें, जो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट नहीं मिलेगा, जल्दी चेंज करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा और धीरे चेंज करेंगे तो कम मिलेगा, ठीक है। तो ये तो कोज था, कोज मैंने साथ बता दिया साथ साथ, अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग था कि फ्लक्स डिक्रीजिंग था, हमने साथ के साथ कर लिया, ठीक है। अब आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और EMI। फैराडे लॉ क्या है, अब सुनिए ध्यान से। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या चीज, इधर देखिए। जो तीनों एक्सपेरिमेंट देखे, उन तीनों एक्सपेरिमेंट से इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन दो लॉ में दिया इन्होंने, ठीक है। फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ बताया, ठीक है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था, इधर ध्यान सुनिए। हमने बताया मैग्नेट पास लाए, करंट मिला, दूर ले गए करंट मिला, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तेज लेके आए तो करंट मिला ज़्यादा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर हमने किसी कॉइल में फर्स्ट लॉ, इधर देखिए, फर्स्ट पॉइंट है फैराडे फर्स्ट। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था, whenever the amount of magnetic flux change in a circuit, then the induced current is generated. This induced EMF at last so long when the amount of magnetic flux changes continuously. मतलब ये हुआ फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर तुमने ये कोयल ली है, इस कोयल के अंदर तुमने ये फ्लक्स है, ठीक है, चेंज किया तो तुम्हें करंट मिला, इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट मिला। जब जब तुमने फ्लक्स चेंज किया तब तुम्हें करंट मिला, और जब तक मिलता रहेगा जब तक तुम इसको फ्लक्स को लगातार चेंज करते रहोगे। जिस टाइम तुमने फ्लक्स को चेंज करना बंद कर दिया, उसी टाइम पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या फर्स्ट लॉ समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा से सुनिए। क्या बोला इसने ये बोला कि whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit is changes, the induced EMF or induced current in the coil is generated. This induced current at lasts so long when the amount of magnetic flux changes continuously. ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात ये है कि हमने इस कोयल के अंदर करंट चाहिए तो हमें फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि दो मैग्नेटर कोयल रख दिया तो करंट लगातार मिलता रहेगा, नहीं। हाँ, बार मैग्नेट को मूव करवाते रहोगे तो करंट तुम्हें मिलता रहेगा। इससे बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। ये फ्लक्स चेंज करता रहना पड़ेगा तुम्हें। इसको बार में कभी इधर लेके जाओ, दूर लेके जाओ, फिर लेके आओ, फिर दूर लेके जाओ, ऐसे मूव करवाता रहना पड़ेगा तो इसके अंदर करंट मिलता रहेगा, अदरवाइज करंट नहीं मिलेगा। मतलब जितने लंबे टाइम तक करंट चाहिए तो लंबे टाइम तक फ्लक्स चेंज करते रहो, ठीक है। चलो, ये था फैराडे फर्स्ट लॉ। अब आता है फैराडे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ सुनिए ध्यान से। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, भाई वो कोयल फिर से लेके आते हैं। ये कोयल थी, सपोज ये कोयल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये बार मैग्नेट लिए। दूसरा पॉइंट ये था ना, अगर हम तेज लेके गए तो करंट ज्यादा मिला, और अगर हम तो पहले तो ऐसे ले गए और एक बार आराम से लेके गए ऐसे। जब हम इस तरीके से लेके गए करंट ज़्यादा मिला था, और जब हम आराम से ले गए तो करंट कम मिला था। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इंड्यूस्ड EMF है ना, वो चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, वो रेट पे इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट डिपेंडेंट होता है। मतलब ये हो गया फैराडे सेकंड लॉ क्या है, लिख लो इसको फटाफट से। According to Faraday second law, the rate of change of magnetic flux, the rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF linked with the coil, ठीक है। मतलब ये हो गया। आगे इसे बोला है E induced EMF is directly proportional to delta phi upon delta t, delta phi upon delta t। कैसे बोला गया, इसको हम लिख सकते हैं इंड्यूस्ड EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो, सपोज पहले फ्लक्स यहाँ पे कितना था, ये कुछ भी इसके अंदर फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो इसका फ्लक्स कितना था पहले
φ1। फिर इस बार मैग्नेट को यहाँ तक ले आए हम। अब फ्लक्स कितना हो गया φ2, तो चेंज कितना हो फ्लक्स φ2 माइनस φ1 डेल्टा टी। अब पहले टाइम t1 था, फिर टाइम t2, तो इसको लिख सकते हो भले t लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब सुनिए, इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू डेल्टा फाई डेल्टा टी को डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कितना हो गया E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब क्या बताया गया, अब ये बताया गया कि भाई डी फाई बाई डी टी तो ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट आए फिर जिनका नाम था लेंज। ठीक है, लेंज लो ने क्या, लेंज ने क्या बताया, उसने ये बताया कि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बोला ये तो ठीक है डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो ठीक है, लेकिन उसने दे दिया एक साइन। उसने बताया नहीं ये होगा डी फाई बाई डी टी। जो ये नेगेटिव साइन है ये किसने दिया, लेंज ने दिया। लेंज ने नेगेटिव साइन में क्या बताया, लेंज ने ये बताया कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो हमेशा अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स का। अपोज करेगा किसका, चेंज इन फ्लक्स का। तुम फ्लक्स को चेंज करोगे उसका हमेशा ही अपोज करेगा। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब ये क्या हो गया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया, या E इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई टी। ये हो गया हमारा फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ मतलब सीधी सीधी बात यह है, चेंज अगर देखो टी की वैल्यू कम होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा, मतलब टी की वैल्यू कौन सा टाइम, फ्लक्स चेंज करने वाला टाइम है। अभी तुमने कितनी देर तक फ्लक्स चेंज किया वो टाइम है। कभी तुम टाइम ऐसे नोट करो, फ्लक्स कौन सा टाइम है, ये जितने टाइम तक फ्लक्स चेंज हुआ है वो टाइम है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं धीरे लेके जाऊँगा तो टाइम की वैल्यू कम है, तो फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा है। अगर मैं आराम से लेके जाऊँगा तो टाइम फ्लक्स चेंज करने में टाइम क्या लगा, ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम बढ़ गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। ये हमारे फैराडे हेनरी एक्सपेरिमेंट्स और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।